हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इस समय किसकी सीजन चल रही है? बरसात का सीजन चल रही है। इसे कहते हैं वर्षा ऋतु कहा जाता है। तो बरसात के सीजन में कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन कौन सी बीमारियां नहीं होती है, इससे बचने के लिए हम लोग क्या उपाय करेंगे? तो आज हम आपको अच्छा टॉपिक बनाने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है डेंगू बुखार। इस समय तो बरसात के समय में ही डेंगू की बीमारी ज्यादा फैलता है। तो डेंगू बुखार में क्या पढ़ना है? डेंगू ये क्या होता है, किस कारण से होता है, इसके लक्षण क्या है, इसकी रोकथाम या उपाय क्या करना चाहिए? तो चलते हैं यहाँ पर। डेंगू बुखार यह क्या होता है? पॉइंट आपको होता है, यहाँ सवाल है यहाँ पर, यह क्या होता है? बच्चों, लिखने से पहले आप लोग समझना ही बेहतर है। समझने से आपका दिमाग जो घुसा रहता है भूसा, वो बाहर कर जाता है। लिखने से नहीं बनता है, तो समझने से बनता है। रटने से नहीं बनता है। समझ के पढ़ोगे सब कुछ बन सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई चीज ना हो जो हम पार न कर पाए। समझोगे? रटना नहीं है, समझना केवल। तो डेंगू बुखार यह क्या होता है? ये डेंगू बुखार आमतौर से हम संचारी रोग कहा जाता है। और यह डेंगू बुखार हमारे शरीर में तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी होना, जी मिचलाना, आंख दर्द होना, मल से खून निकलना, ये क्या है? अनेक प्रकार की क्या होती है? लक्षण होती हैं डेंगू। इसे एक बात समझ लो, डेंगू एक आम संचारी रोग कहा जाता है। ये डेंगू एंडीज मच्छरों से ही फैलता है। ध्यान देना है, क्या यह एंडीज मच्छरों के द्वारा से ही फैलता है। इसकी अत्यधिक तेज बुखार आना, उल्टी आना, जी मिचलाना, आंख दर्द होना, मल से ब्लड निकलना, इस तरह से क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। ओके, अब चलते हैं यहां पर। किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? ये डेंगू एंडीज मच्छर से ही फैलता है। आपको सुना होगा कि चिकनगुनिया एक वायरस होती है। उसके समान ये भी डेंगू एक वायरस होता है। वायरस मतलब क्या होता है? विषाणु, जिसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु, जिसे जहर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइजन, जहर बोला जाता है। यह जब डेंगू बुखार जब बुखार पीड़ित रोग जब मच्छर काटता है, कौन काटता है? डेंगू मच्छर। उस रोगी व्यक्ति को जब काटता है या रक्त चूसता है, वही खून डेंगू को मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये काफी दिनों में 3 या 5 दिन या हफ्ता लग सकता है। इसके कोई गुंजाइश नहीं रहता है। इसके काटने से या इसके चले जाने से 24 घंटा या 48 घंटे के बाद ही दिखाई देता है। कौन? डेंगू मच्छर, डेंगू वायरस। ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा दर्द होता जब प्रवेश कर जाता है। अन्य व्यक्ति काट लेता है, दूसरे व्यक्ति काट लेता है, और तीसरे वाले व्यक्ति काट लेता है, तो सबसे ज्यादा वायरस हो जाता है। इस तरह से फैलते फैलते सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे आम भाषा में क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? आम भाषा में सब क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। अत्यधिक ये वायरस है, अत्यधिक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये कहां कहां प्रवेश करता है?
हमारे लीवर में, फेफड़ों में, यकृत में, वही चीज है, चाहे लीवर को हो, है ना। ये उसके अलावा में भी कहाँ, हमारे रक्त वाहिनियां में, ब्लड सेल्स में और नर्वस सिस्टम में और तंत्रिका तंत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है डेंगू वायरस। कहाँ कहाँ प्रवेश करता है? यकृत, हृदय और फेफड़े। फेफड़े के अलावा कहाँ कहाँ होता है? हमारे रक्त वाहिकाओं में, ब्लड सेल्स, क्या ब्लड सेल्स और नर्वस सिस्टम, क्या कहते हैं इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र प्रवेश कर जाता है वायरस। इसने बचने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन ठीक हो जाता है, लेकिन इसका समय बहुत लगता है। ओके, अब चलते हैं यहां पर। तो लक्षण में क्या है? जैसे मान लीजिए तेज बुखार, इसका लक्षण है। तेज बुखार मतलब ये होता है 101 से लेकर के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान रहती है। कितना? 101 से लेकर के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जब ज्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक ठंड होने लगता है, चक्रण आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? जब ठंड होती है, हमारे शरीर में कंपन होती है, तो रजाई ओढ़ते हैं हम लोग, कपड़ा ढकते हैं, मोटा कपड़ा ढकते हैं। लेकिन आप लोग लापरवाही कर देते हो। लापरवाही न करो, तुरंत इलाज कराओ, अस्पताल जाओ, इसका इलाज हो जाती है। तो तेज बुखार में 101 से, कहां? 101 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। कितना 101 से लेकर के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान जब रहता है तब। वैसे नहीं होता है। जब तेज बुखार जब आती है, से कहां तक होती है? 101 से लेकर के 104 फ़ारेनहाइट तापमान। ठीक, अब चलते हैं यहां पर शरीर में दर्द होना। दूसरा पॉइंट देख लो, शरीर में दर्द होना। शरीर में दर्द होना इतना जल्दी क्यों हो जाता है मालूम है? क्योंकि यहां पर विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है ना। क्या होती है? विटामिन और क्या होता है? मिनरल्स। इसकी कमी से होती है। जब ये कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार का रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है? इसके शरीर में कभी कभी पेट दर्द होने लगता है, कभी जलन होने लगता है। इस तरह से बीमारियां होती हैं। ओके, अब चलते हैं यहां पर। तीसरा पॉइंट आपका है भूख में कमी होना, भूख न लगना जिसे कहते हो। भूख में कमी होना। भूख में कमी क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? यहां पर एक गैस्ट्रिक वायरस होती है, गैस्ट्रिक, उसकी कमी से हो जाती है। इसलिए भूख ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जब भूख कमेगा, अनेक प्रकार की बीमारियां होगा ही। ओके, अब चलते हैं। लक्षण आपको पता हो गया। लक्षण आपको क्या क्या पड़े? लक्षण में आप तेज बुखार, शरीर में दर्द होना, जलन होना, पेट दर्द होना, ये सभी सारे क्या है? लक्षण होते हैं। अब इसको बचने के उपाय क्या है? उपाय बहुत सरलतम है। आप लोग जब आसपास किनारे कहीं जलाशय भरा हो, प्रजनन न हो, वहां पर रोकथाम कर दिया जाए। और खिड़की के दरवाजे में
खिड़की के दरवाजे में मच्छरदानी या स्क्रीन का उपयोग करना चाहिए, जिससे मच्छर न आए। अब कहीं बाहर आप जा रहे हो तो मोटे कपड़े और जूता मोजा पहने रहो, ये सबसे सरलता उपाय है। अब इसके अलावा आप उपाय नहीं करेंगे तो क्या होगा, लापरवाही आपका है, अब भी ज्यादा संक्रमित हो जाता है। तो निकलता कब है, अभी निकलेगा। क्या चल रहा है इस समय सीजन, मौसम बरसात मौसम, वर्षा चल रही है, तो जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो आप लोग क्या क्या पढ़ें, डेंगू को बुखार ये क्या होता है, किस कारण होता है, और लक्षण पढ़ें। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।